द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point are 29 and 5 respectively. सुनिए यहां पे दो वेक्टर्स दिए हैं P एंड Q, समझ लो आप उसको। आपको क्या बोला गया है कि P और Q का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इज 29। दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट सबसे बड़ा कब होता है? जब हम उनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। और डायरेक्ट ऐड करने का मौका आपको कब मिलेगा? when they are in the parallel direction, I mean when they are in the same direction, theta 0। तो अगर P और Q के बीच में डायरेक्ट एडिशन हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 29, ऐसा उनका कहना है। ये आपका इक्वेशन 1। और फिर क्या कह रहे हैं? द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द सेम इज 5। लीस्ट रिजल्टेंट कब आता है? जब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होता है। तब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आर यू गेटिंग इट? तो उन्होंने नाम तो वगैरह दिया नहीं है, बट मैं उसको P और Q समझ के चलूंगा। और उनका ये कहना है कि P और Q का मैक्सिमम आंसर आ रहा है 29, P और Q का मिनिमम आंसर आ रहा है 5। गेट इट? तो पहले क्यों ना P और Q निकाल लिए जाए, स्टेप 1। और अगर मैंने P और Q निकाला, क्या आएगा? ऐड कर दें, प्लस Q माइनस Q कटेगा। दिस इज गोइंग टू बी 2P। 29 प्लस 5 34। 2P इज 34, मतलब P कितना? 17। गेट इट? और अगर P को यहां पर 17 डाला तो Q कितना हो जाएगा? 29 माइनस 17। आर यू गेटिंग इट? तो Q कितना हो जाएगा? 12। आ रहा है समझ में? तो P is 17, Q is 12। गेट इट? बट क्या आपसे P और Q पूछा गया है? नहीं। व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग फाइंड द रिजल्टेंट। नो नो नो, उनका ये कहना है इफ each force is increased by 3 Newton, then what will be the resultant? If each force is increased by 3 Newton, तो जो P था 17, P डैश बन जाएगा 20, एंड जो Q था 12, Q डैश बन जाएगा 15। दोनों को 3 से बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मन से कुछ नहीं कर रहे हम। गेट इट? तो पहले P और Q निकाला। उन्होंने बोला कि अगर मैं दोनों ही फोर्सेस को 3 से बढ़ा देता हूं तो 17 becomes 20, 12 becomes 15, एंड उन्होंने एक और चीज बोली है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। P को 3 से बढ़ाया, P डैश बना 20, इसको 3 से बढ़ाया, 12 बना 15, एंड एक और चीज दी है, ये P डैश और Q डैश आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर भी हैं। आर यू गेटिंग इट? तो अभी अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए तो क्या इस डेटा के लिए और इस डेटा के लिए कैन आई यूज पाइथागोरस? टू वेक्टर्स एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर विल बी एडेड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। अब आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट विल बी 20 का स्क्वायर इज 400, 15 का 225, ऐड किया 625, 625 का रूट 25 न्यूटन। Do you get it? Now, if I talk about 25 Newton in question number 13, which option is this? Option A. A और D भी है। अब उन्होंने वहां पर एंगल भी पूछा है। एंगल ऐसे डिग्री 36 डिग्री 38 डिग्री में निकालना पॉसिबल नहीं है। इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। आर यू गेटिंग इट? रॉन्ग क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देने का तरीका सही नहीं है। अगर उनको एंगल्स देने थे तो कोई एक ही ऑप्शन देना चाहिए था जिसमें 25 का आंसर हो। आर यू गेटिंग इट? बट अभी वहां पर 2 है, तो अब आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे ए और डी में। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट के साथ का एंगल भी निकालना पड़ेगा। tan अल्फा इज इक्वल टू, तुमको tan ऑफ 38 डिग्री 36 डिग्री ये सब आता है क्या? ये निकालना पॉसिबल नहीं। आई विल गेट द करेक्शंस डन इन द बुक। हाँ, बट तुझे तो एक ही एंगल दिया है ना, दूसरा एंगल दिया ही नहीं है। दो चीजों को ऐड करके तुझे 90 चाहिए ना, और यहां पर तो एक ही चीज दी है, तो तू वेरीफाई कैसे करेगा कि दूसरी वाली चीज सही है कि नहीं? तू समझ पा रहा है मेरा बात? फिर अब तू ए और डी में, चल मान ले तुझे आंसर लिखना है ए, तो उसमें एक एंगल दिया है 36 डिग्री 52 मिनट्स, बराबर है। समेशन मतलब क्या? इसके साथ क्या ऐड करूं ये चेक करने के लिए कि 90 हो रहा है कि नहीं।
समेशन मतलब क्या, दो चीजों को जोड़ना, तो उसके लिए दो चीज चाहिए ना, चीज ही तो एक दी है, इसको ऐड किसके साथ करके चेक करूं कि 90 हो रहा है कि नहीं, गेट इट? फिर कुछ नहीं, ए आंसर लिखो और एक काम करो, ऑप्शन डी को 25 के बदले 27 कर दो। गलत हो गया ना अभी, आर यू गेटिंग इट? प्लीज कॉपी।